हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से जुड़े हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 के साथ। आप अपने इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% per annum for 2 years is rupees 328. The simple interest for that sum at the same rate and for same period will be। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है किसी सम पे जो क्या है 5% पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 साल का 328 है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है उसी सम पे और सेम रेट और सेम पीरियड के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो 5% इज इक्वल टू क्या होता है 1/20। तो 20 पे कितना मिला हमें 1, तो क्या बन जाएगा 20 पे 1 मिलेगा तो 21। 2 साल का दिया हुआ है तो फिर सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा 20 से 21 बना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 400 और ये क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। तो प्रिंसिपल क्या है 400 है और अमाउंट क्या है 441 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 328। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 41। तो 41 की वैल्यू क्या दी हुई है 328 41 की वैल्यू दी हुई है 328। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। आपको क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 8। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 400 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3200। तो 3200 का 5% 2 साल के लिए यानी कि कितना 10%। तो 3200 का 10% क्या हो जाएगा 320। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सम ऑफ ₹7500 अमाउंट्स टू ₹8748 after 2 years at certain rate per annum compound interest. What will be the simple interest on same sum for ₹4 3/5 years at double the earlier rate? यहाँ पे आपको रेट पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा अमाउंट जो है आपका 7500 है। सम ऑफ रुपीस अमाउंट्स टू रुपीस इतना 2 साल में। 2 साल में कितना हो जाता है 8748। तो 2 साल में होता है तो हम इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट देख रही है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम कट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2500 3 से कट किया तो, और ये 3 से कट किया तो क्या बनेगा 2916। तो ये किसका स्क्वायर है 50 का और ये किसका है 54 का। तो 50 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा 50 पे 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8%। अब क्या पूछ रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको उसी सेम सम क्या है आपका 7500 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 7500 को रेट मिल गया। रेट क्या है 8%। कितने टाइम के लिए 4 3/5। तो ये क्या हो जाएगा 23/5 इंटू 23/100 इंटू 5। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 75 15,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट जो है आपको डबल करने के लिए बोल रहा है, तो 8 ना होकर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7500। रेट जो है डबल रेट पे बोल रहा है, तो रेट हमें क्या मिला 8%, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 23 बाई 100 इंटू 5, तो 5 से क्या हो जाएगा 15 इंटू 60 क्या हो जाएगा 240 इंटू 23, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 23 इंटू 4 92, 9 46 एंड 9 55, तो 5520 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ₹1800 is given at 20% per annum simple interest while ₹1800 minus P is given at 30% per annum compound interest. If the difference between both interest at the end of 2 years is ₹350, 315 find P यानी प्रिंसिपल। 1800 जो दिया है पहले 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, उसके बाद 1800 में से कुछ पैसे आपका निकाल लिए गए हैं और उसको किस पे दिया गया है 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, और दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो क्या है 315। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 2 साल का हमें सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालना है तो उसका अब वो कैसे निकालते हैं, देखिए एक इसको हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड, अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो रेशियो मेथड क्या हो जाएगा 2:1, और अगर इसको एक और मेथड से सॉल्व 2:1 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे 30% दिया हुआ है तो 30% और 30% का 30% क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 और प्लस 9 क्या हो जाएगा 69%। इसी तरह एक और देख लेते हैं। एक और मेथड क्या होता है आपका R प्लस R इंटू R बाई 100। तो अगर ये 30% दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 डेट इज 60 प्लस 30 इंटू 30 डेट इज 900 बाई 100, तो क्या मिल जाएगा आपका 69%। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले दिया हुआ है 1800 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 40%, तो 1800 का 40% कितना हो जाएगा 1800 का 40% कितना मिलेगा 720। अब क्या दिया हुआ है दूसरा 1800 को 720 पहले मिल गया, दूसरा क्या दिया हुआ है 1800 माइनस पी, इसको कितने परसेंट 30% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 2 साल के लिए, तो अभी हमने निकाला था 30% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है 69%। तो इसका हम क्या निकालेंगे 69% माइनस 720, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 315। तो अब ये जो आपका 720 दिख रहा है वो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए 1800 माइनस पी, 720 को हम क्या कर सकते हैं इधर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1035, और 69 बाई 100 को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई 69। अब हम इसको 23 से कट कर सकते हैं, 23 से 23 टाइम्स, और ये 23 इंटू 4 92 यानी 11, तो 115, तो 23 5 जो 115, तो फिर हम इसको 3 से कट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1800 माइनस पी इज इक्वल टू 1500, तो
पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of rupees 20,000 at the end of 3 years is 7,200. What will be the compound interest accrued on the same amount at same rate in same period? सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 20,000 का 3 ईयर्स में 7,200। 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 7,200 है तो 1 साल का क्या हो जाएगा 2,400, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2,400। अब क्या बोल रहा है, तो 2,400 इस 20,000 का कितना परसेंट है 12%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा सेम टाइम सेम रेट के हिसाब से। तो 20,000 का 12% 3 साल का क्या हो जाएगा 12%। 1 साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2,400, फिर सेकेंड ईयर 2,400, फिर थर्ड ईयर भी 2,400। यहाँ इसका 12% क्या हो जाएगा 288। अब यहाँ इसका डबल 576। अब 288 का 12% क्या हो जाएगा 34.56। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 7,200 प्लस 864 प्लस 34.56। तो आपका इंटरेस्ट क्या मिलेगा 8,098.56। ये आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man invested a certain sum in scheme P at 15% per annum for 2 years and earned rupees 1950 at simple interest. He increased his sum by rupees X and investment in another scheme Q at 10% compound interest for 2 years and received rupees 1680 as compound interest. Find X. तो सबसे पहले उस आदमी ने स्कीम पी में 15% 2 साल के लिए किस पे लगाया है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो उसे कितना मिला है 90/50 मिला है। तो 15% अगर 2 साल के लिए लगा तो क्या मिलेगा 30%। तो 30% की वैल्यू क्या दी हुई है 90/50। तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। तो 3 6 18, 3 5 15। तो 100% यानी कि प्रिंसिपल क्या मिला आपका 6,500। तो अब क्या बोल रहा है ही इंक्रीज इन अमाउंट बाय रुपीज़ एक्स। तो उसने अपना अमाउंट जो है एक्स रुपीज़ से बढ़ाकर उससे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 2 साल के लिए। तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। अभी मैंने आपको मेथड बताया था कैसे करते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21%। तो अब ये क्या किया इसने 6,500 पे कुछ पैसे जोड़ दिए और उसको 2 साल के लिए कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो क्या हो जाएगा 21% इज इक्वल टू कितना मिला 1680 उसे इंटरेस्ट मिला। तो ये क्या हो जाएगा 6,500 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1680 इंटू 100/21। तो 21 से ही कितने टाइम्स में जाएगा 880 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 100 8,000। तो 8,000 में से 6,500 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,500। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
रवि इन्वेस्टेड ₹18,000 इन स्कीम ए which offers 15% per annum simple interest and ₹15,000 in scheme B which offers 18% compound interest. Find the difference between the interest earned from these two schemes. तो रवि ने पहले जो इंटरेस्ट लगाया है वो 18,000 लगाया है स्कीम ए में, जिसमें उसे 15% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरा किस में लगाया, 15,000 लगाया है स्कीम बी में, जिसपे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 18% का। अब यहाँ पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, कितने सालों के बाद। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम दिस टू स्कीम्स आफ्टर 2 years। और यहाँ पे मिस हो गया, ये आपको बताना है 2 साल के बाद, आफ्टर 2 year। तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, 18,000 को अगर 15% 2 साल के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 का 15% क्या होता है, 2700। फिर सेकेंड ईयर भी 2700 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है। तो यहाँ कितना मिला, 5400। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है आपको 15,000 लगाया है उसने स्कीम बी में, जिसपे उसके इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 18% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका 18% क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा 15,000 का, 3,000 में से 2% घटाना, यानी कि 300 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2700। तो फर्स्ट ईयर क्या मिला 2700, सेकेंड ईयर भी 2700। अब फिर इस 2700 का 18% क्या हो जाएगा, 20% 540 में से 54 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 486। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 486, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 5400, और तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 486। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।